बरसों पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, देवलगढ़। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव शांत, हरा भरा और पवित्र माना जाता था। लेकिन इसी गांव के लोगों के बीच एक ऐसा रहस्य दबा हुआ था जिसके बारे में खुलेआम कोई बात नहीं करता था। कहते थे, गांव के पास के घने जंगल में एक यक्षिणी का वास है, रूपवती, मोहक, लेकिन रहस्यमयी और भयावह। गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वो मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का इंसान था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसका एक छोटा बेटा ही उसकी दुनिया था। रामू की कहानी और यक्षिणी का रहस्य किस तरह एक दूसरे से जुड़े, यही है ये कथा। देवलगढ़ में लगातार 3 साल से बारिश कम हो रही थी। खेत सूख रहे थे, नदियां सिकुड़ रही थीं और किसानों की उम्मीदें टूट रही थीं। रामू भी परेशान था। उसका छोटा सा खेत बिल्कुल बंजर हो गया था। गांव वाले धीरे धीरे शहरों की ओर जाने लगे, लेकिन रामू अपनी मिट्टी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। एक रात वो अपने खेत में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। चांद पूरा था और उसकी चांदनी में पहाड़ और जंगल चमक रहे थे। तभी उसे दूर जंगल से कोई अजीब सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी थकी आंखों का धोखा है, लेकिन रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी। अगले दिन रामू ने गांव के बुजुर्गों से उस रोशनी के बारे में पूछा। सबने उसे चुप करा दिया। बुजुर्ग बोले, बेटा, वो जंगल में यक्षिणी का वास है, उसकी ओर जाना मौत को न्योता देना है। रामू डर तो गया, लेकिन उसके मन में उत्सुकता भी बढ़ी। वो सोचने लगा, अगर सचमुच वहां कोई देवी या यक्षिणी है तो शायद वही गांव की प्यास बुझा सकती है। उस रात उसने तय किया कि वो अकेले जंगल जाएगा और इस रहस्य को जानेगा। जंगल बेहद घना और रहस्यमय था। अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। हर कदम पर लगता था कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। अचानक उसने देखा, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक स्त्री खड़ी थी। उसका रूप अद्भुत था, लंबे खुले बाल, चमकती आंखें और सफेद वस्त्र। वो मुस्कुराई और बोली, रामू, तुम आ ही गए। रामू चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो स्त्री बोली, मैं इस जंगल की यक्षिणी हूं, मुझे सब पता है, तुम्हारे दुख भी और तुम्हारी भूख भी। रामू घबराया, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ पड़ा। अगर तुम यक्षिणी हो तो हमें बारिश क्यों नहीं दिला सकती? यक्षिणी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बरसात का राज मेरे वश में है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। यक्षिणी ने शर्त रखी, मुझे हर पूर्णिमा की रात इस जंगल में तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, बदले में तुम्हारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। रामू के सामने बड़ा सवाल था, अपने बेटे और गांव के भविष्य के लिए वो ये सौदा करे या नहीं। उसने डरते डरते हामी भर दी। अगले ही दिन गांव में अचानक बादल छा गए। तेज बारिश हुई, सूखे खेत लहलहा उठे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब समझ नहीं पाए कि अचानक ये बदलाव कैसे हुआ, लेकिन रामू जानता था कि ये यक्षिणी का असर है। रामू अब हर पूर्णिमा की रात जंगल जाता और यक्षिणी से मिलता। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब रिश्ता बन गया, डर और आकर्षण का। लेकिन रामू के मन में सवाल बार बार उठता, वो मुझसे ये सब क्यों चाहती है? उसकी असली मंशा क्या है? एक रात रामू ने साहस कर पूछा, तुम मुझसे ये सब क्यों चाहती हो? तुम कौन हो असल में? यक्षिणी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं कभी इंसान थी, इस गांव की ही एक स्त्री। मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे धोखे से मारकर इस जंगल में दफना दिया गया। मेरी आत्मा यक्षिणी बनकर भटक रही है। मैं शांति पाना चाहती हूं, लेकिन जब तक कोई इंसान मुझे सच्चे दिल से स्वीकार नहीं करेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। रामू सन्न रह गया। गांव वाले रामू पर शक करने लगे। वे देखते कि वो हर पूर्णिमा को गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते, रामू ने जरूर किसी बुरी आत्मा से सौदा किया है। गांव के पुजारी ने ऐलान किया कि अगर रामू ने जंगल जाना बंद नहीं किया तो यह गांव के लिए बड़ा संकट लाएगा। रामू उलझन में पड़ गया। एक ओर यक्षिणी का रहस्य और उसका वादा था, दूसरी ओर गांव वालों का दबाव। एक रात अचानक रामू का बेटा बीमार पड़ गया। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वैद्य ने कहा, इस पर किसी प्रेत का साया है। रामू तुरंत जंगल भागा और यक्षिणी से मदद मांगी। यक्षिणी बोली, तुम्हारा बेटा मेरे ही श्राप से पीड़ित है। अगर तुम मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लो तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, चाहे लोग कुछ भी कहें। यक्षिणी मुस्कुराई और उसके बेटे की बीमारी पल भर में दूर हो गई। गांव वाले यह सब देखकर हैरान रह गए, लेकिन पुजारी ने कहा, यह यक्षिणी तुम्हें छल रही है। एक दिन ये पूरे गांव को निगल जाएगी।
गांव वालों ने तय किया कि वे उस यक्षिणी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। पूर्णिमा की रात जब रामू जंगल पहुंचा तो पीछे पीछे गांव वाले भी मशाले लेकर पहुंच गए। बरगद के पेड़ के नीचे यक्षिणी खड़ी थी। गांव वाले चिल्लाए, इस पिशाचिनी को जला दो। रामू उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। नहीं, यह पिशाचिनी नहीं, इंसान की आत्मा है, इसे मुक्ति चाहिए। यक्षिणी रो पड़ी। उसने कहा, अगर ये सचमुच मुझे स्वीकार करता है तो मैं शांति पालूंगी। अचानक रोशनी का तेज गोला उठा। यक्षिणी का शरीर धुंध में बदल गया। उसकी आंखों से कृतज्ञता की चमक फूटी। उसने अंतिम बार रामू को देखा और बोली, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। और फिर वह गायब हो गई। गांव वाले स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार देखा कि यक्षिणी कोई दानव नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी। रामू का जीवन फिर से सामान्य हो गया। खेत हरे भरे रहे, उसका बेटा स्वस्थ रहा। लेकिन हर पूर्णिमा की रात जब चांद चमकता, रामू बरगद के पेड़ की ओर देखता और उसे लगता जैसे कोई मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रहा हो।